नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में सबसे बड़े टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं तिरुपति मंदिर के ऊपर। हम बात करेंगे कि आखिर प्रसाद में जो क्लेम किया जा रहा था कि इसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई, फिश ऑयल मिलाया गया, क्या उसके मायने रहे और बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आया। आरोप लगाने वाले भी मुख्यमंत्री ही हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि प्रसाद के अंदर मिलावट और हर चीज चल रहा है। ये पूरा पर्दाफाश किया था चंद्रबाबू नायडू ने। अब इसके जो पॉलिटिकल एंगल होंगे वो अलग विषय है, मगर किसी भी धर्म पर जब आप बात करते हैं चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ है। ये वो मामला है जहां पर पूरा देश आज जानना चाहता है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। टेस्ट रिपोर्ट में भी इसके अंश होने की पुष्टि की गई है। हालांकि इसमें बहुत सारी क्लैरिटी और उसका इंतजार रहेगा, मगर जहां पर यह आस्था से जुड़ चुका है वहां पर चर्चा भी होगा और चर्चा के बाद इसके अंजाम तक लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ है। इतना सब कुछ होता रहा, इतने वर्षों से होता रहा, कमेटी प्रसाद बनाती रही। 3 करोड़ हर साल कम से कम हिंदू दर्शन करने के लिए तिरुपति जरूर जाते हैं। अब यह तो चर्चा का विषय है, राजनीतिक इसके मायने निकाले जाने लगेंगे। पक्ष और जो विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, मगर सवाल यह उठता है कि इतना कुछ करने की हिम्मत कहाँ से आती है। क्या लोगों के मन में यह भय तनिक भी नहीं है कि ईश्वर सब देखता है, या तनिक भय नहीं है कि हम जो कर रहे हैं कर्मा रिटर्न्स, एक दिन ऐसा आता है जब हर चीज एक्सपोज होता है। और उसके बाद ये जो तिरुपति में हुआ है ये काफ़ी निंदनीय विषय है और इस पे पूरे देश में अब चर्चा होने लगा है। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इतना बड़ा जो घपला घोटाला हुआ आस्था के साथ, मैं इसको कहूँगा ये पहली बार किसी धार्मिक स्कैम्स की मैं बात कर रहा हूँ कि धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इतना कुछ होता रहा और करोड़ों के आस्थाओं के साथ हर दिन खेला गया, मगर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। हर जगह पर बिजनेस, हर जगह पर पैसा और मुनाफे का दौर चलता रहा। तो तिरुपति पे जो कुछ भी चल रहा है उस पे मेरी पैनी निगाह है। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ होगा आने वाले समय में, लोगों के आस्था पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि धर्म एक ऐसा व्यक्तिगत आस्था का केंद्र है जिस पर हर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मगर बात तो तब भी है कि धर्म अगर हमारा शरीर है तो इंसानियत उसकी आत्मा है। अगर आत्मा को ही निकाल लिया जाएगा तो धर्म का अस्तित्व किस प्रकार से बचेगा, इस पे हमको चिंतन करना होगा। हमको समझना होगा कि जिस इंसानियत के साथ धर्म का इतना बड़ा मजबूत कनेक्शंस है, उसके साथ यह खिलवाड़ करके क्या कुछ किया गया है, इसके लिए तो जितनी भी सजा दी जाए वो कम होगा। सरकार की अगर संलिप्तता है इसमें, वाईएसआर कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ जिस पे आरोप लगाया गया है, चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है, अगर उनकी भूमिका और संलिप्तता है इस पूरे महाप्रसाद को बनाने में, अगर उस कमेटी को रिकमेंड करने वाली राज्य सरकार ने सब कुछ जानते हुए होने दिया, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा देश के लिए। मन में वो टीस हमेशा के लिए छोड़ दिया है, जिस पर अब बहुत बड़ा चर्चा होना बाकी है। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।